खुशी एक ऐसी शब्द है जो व्यक्ति अपने जीवन में खुश रहना सीख जाता है, वो संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है। हम जीवन में जो भी करते हैं खुशी पाने के लिए करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से खुश रहना काफ़ी मुश्किल काम लगता है। हमें लगता है कि खुश रहने के लिए कुछ खास तरह के हालात होने चाहिए, तभी हम खुश रह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ आसान से नुस्खे, जिन्हें अपनाकर आप हर हाल में हम खुश रह सकते हैं। जब आप बुनियादी रूप से खुश होते हैं, जब आपको खुश रहने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है, तो आपके जीवन में हर आयाम में बदलाव आ जाएगा। आपके अनुभव में और खुद को व्यक्त करने के तरीके में बदलाव आ जाएगा। आपको पूरी दुनिया बदली हुई नज़र आएगी। आपका अब कोई नित्य स्वार्थ होगा, क्योंकि चाहे आप कुछ करें या ना करें, चाहे आपको कुछ मिले या ना मिले, चाहे कुछ हो या ना हो, स्वभाव से ही आनंदित होंगे। जब आप अपने स्वभाव से ही खुश होते हैं, तो आप जो भी करेंगे वे बिल्कुल अलग स्तर पर करेंगे। आपको बता दें कि हमें खुश रहना बुनियादी रूप से बहुत आवश्यक है। किसी इंसान की पहली और सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है एक खुशी मिजाज प्राणी होने की है। खुश रहना जीवन का चरम पहलू नहीं है, यह जीवन की बुनियादी पहलू है। अगर आप खुश नहीं हैं तो आप अपने जीवन में क्या कर सकते हैं? एक बार आप खुश हो तो तभी दूसरी महान संभावनाएं खुलती हैं। चाहे आप जो भी करें, आप अपने अनुरुद्र गुणों को विस्तारित कर सकते हैं। चाहे आप इस बात को पसंद करें या नहीं, हकीकत यही है कि जब तक कि कोई महत्वपूर्ण चीज़ आपके भीतर घटित नहीं होती, आप दुनिया के लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अगर आप दुनिया के बारे में चिंतित हैं, तो पहली चीज़ आपको यह करनी चाहिए कि खुद को एक खुशी मिजाज का प्राणी बनाकर रखना चाहिए खुद को। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, चाहे वह कारोबार हो, सत्ता हो, शिक्षा हो, सेवा हो। आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके भीतर कई गहराई में एक भावना है कि इससे आपको खुशी मिलेगी। इस धरती पर हम जो कुछ भी करते हैं वह खुश रहने की इच्छा से करते हैं, क्योंकि यह हमारी मूल प्रकृति है। जब आप बच्चे थे तो आप यूं ही खुश थे, वही आपकी प्रकृति है। खुशी का स्रोत आपके भीतर है। आप उसे हमेशा के लिए एक जीवित अनुभव बना सकते हैं। आज सुबह चीज़ों का महत्व पहचानें, यानी कि आप चीज़ों के महत्व को समझने की कोशिश करें। आज सुबह क्या आपने देखा कि सूर्य बहुत अद्भुत तरीके से उगा है, फूल खिले हैं, कोई सितारा नीचे नहीं गिरा है, तारामंडल बहुत अच्छी तरह काम कर रहा है, सब कुछ व्यवस्थित है। आज सचमुच ब्रह्मांड बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। अगर आपके दिमाग में आए किसी विचार का एक कीड़ा आपको यह मानने पर मजबूर कर दे कि आज बुरा दिन है, तो कष्ट मुख्य रूप से इसीलिए होता है क्योंकि ज़्यादातर इंसान इस जीवन के प्रति यही नज़रिया खो बैठते हैं। उनकी मनोवैज्ञानिक प्रकृति अस्तित्व की प्रक्रिया से कहीं बड़ी हो गई है। यह सीधा साधा कहें तो अपने जीवन अपनी रचना को स्पष्ट की दृष्टि से कहीं अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। यही सारी पीढ़ी का बुनियादी स्रोत है। हम इस बात की पूरी समझ खो बैठे हैं कि ये जीवन रहने के क्या मायने हैं। आपके दिमाग में आया कोई विचार, यह आपके मन की कोई भावना,
फिलहाल आपके अनुभव की प्रकृति को तय करती है। और यह भी हो सकता है कि आपके विचार और भावना का आपके जीवन की सीमित हकीकत से कोई लेना देना ना हो। पूरी सृष्टि बहुत बढ़िया तरीके से घटित हो रही है, मगर सिर्फ एक विचार या भावना सब कुछ नष्ट कर देती है। मन और दिमाग दोनों में असली रूप में देखें, मन को और दिमाग को दोनों को असली तरीके से देखना समझें। जिसे आप मेरा मन कहते हैं वह असल में आपका नहीं है। आपका अपना कोई मन नहीं होता है। कृपया इस पर ध्यान दें। जिसे आप मेरा मन कहते हैं वह सब समाज का कूड़ेदान है। कोई भी और हर कोई जो आपके पास से गुजरता है वह आपके दिमाग में कुछ न कुछ डाल जाता है। आप वाकई यह चुन नहीं सकते हैं कि किससे आपको चीज़ें ग्रहण करनी है और किससे नहीं करनी है। अगर आप कहते हैं कि मुझे यह व्यक्ति पसंद नहीं है, तो आप किसी भी और से ज़्यादा उस इंसान से घृणा करेंगे। आपके पास कोई चारा नहीं है। अगर आपको इस बात की जानकारी हो जाए उसे ठीक करके कैसे इस्तेमाल करना है, तो यह कूड़ेदान उपयोगी हो सकता है। असर और जानकारी का यह ढेर जो आपने जमा किया है वह सिर्फ दुनिया में जीवित रहने के लिए उपयोगी है। आप कौन हैं इससे उसका कोई संबंध नहीं है। जब हम किसी आध्यात्मिक प्रक्रिया की बात करते हैं तो हम मन से अपने बुनियादी अस्तित्व की ओर जाने की बात करते हैं। जीवन का संबंध इस सृष्टि से है जो यह मौजूद है, उसे पूरी तरह जानना और उसके असली रूप में उसका अनुभव करना, अपने मन मुताबिक उसे विकृत न करना ही जीवन है। अगर आप अस्तित्व की हकीकत की ओर बढ़ना चाहते हैं तो सरल शब्दों में आपको बस इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो आप सोचते हैं वह महत्वपूर्ण नहीं है। जो आप महसूस करते हैं वह महत्वपूर्ण नहीं है। आप जो सोचते हैं उसकी हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। उसका जीवन के लिए कोई बड़ा महत्व नहीं है। मन बस उन फालतू चीज़ों में उलझा रहता है जो आपने कहीं और से इकट्ठा की हैं। अगर आपको वह महत्वपूर्ण लगते हैं तो आप कभी उसके परे नहीं देख पाएंगे। आपका ध्यान स्वाभाविक रूप से उस दिशा में जाता है जिसे आप महत्वपूर्ण मानते हैं। अगर आपके विचार और आपकी भावनाएं आपके लिए अहम हो तो स्वाभाविक रूप से आपका सारा ध्यान वही होगा। मगर यह सिर्फ मनोवैज्ञानिक हकीकत है। इसके अस्तित्व में मौजूद चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता है। कष्ट हम पर बरसाए नहीं जाता, उसे पैदा किया जाता है और उसे बनने वाला कारखाना आपके मन में है। अब इस कारखाने को बंद करने का समय है। पाने की कोशिश न करें, अभिव्यक्त करने की कोशिश करें। आज हम इतने ज़ोर शोर से खुशी की तलाश कर रहे हैं कि धरती का जीवन ही खतरे में पड़ रहा है। खुशी की तलाश में न रहें, दुनिया में अपनी खुशी को अभिव्यक्त करना जानें। अगर आप मुड़कर अपने जीवन को देखें तो आपके जीवन के सबसे खूबसूरत पल वे थे जब आप अपनी खुशियों को अभिव्यक्त कर रहे थे, न कि जब आप उनकी तलाश कर रहे थे। जो आप बचाते हैं वह कभी आपका गुण नहीं होगा। जो आप फैलाते हैं, जो आप बिखेरते हैं वह आपका गुण होगा। अगर आप अपनी खुशियों को बचा बचा कर रखेंगे तो जीवन में अंत में कोई ऐसा नहीं कहेगा उसने अपने अंदर खुशी का एक एक अंश बचा कर रखा है, वह बहुत खुशी के साथ मरा है। वे कहेंगे यह भयानक प्राणी अपनी ज़िंदगी में कभी मुस्कुराया तक नहीं।
लेकिन अगर आप हर दिन अपनी खुशी और प्यार को फैलाएंगे तो लोग कहेंगे, अरे वाह, एक खुश मिजाज और प्यार करने वाला इंसान था। मुस्कुराइए। सुबह जब आप उठते हैं तो पहली चीज़ आपको यह करनी चाहिए कि आप मुस्कुराइए। किस पर? किसी पर नहीं, क्योंकि आप जागे हैं, यह कोई छोटी बात नहीं है। लाखों लोग जो कल रात से सोए थे आज नहीं उठे, मगर आप और मैं उठे हैं। क्या यह बहुत बढ़िया बात नहीं है कि आप जागे हैं? इसलिए अपने जागने पर मुस्कुराइए। इसके बाद आसपास देखिए और अगर कोई हो तो उन्हें देखकर मुस्कुराइए। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि उनका कोई प्रियजन आज सुबह नहीं जागा। आपको जो भी लोग प्यारे हैं वे जागे वहाँ, यह तो बहुत अच्छा दिन है। न कि फिर बाहर जाइए और पेड़ों को देखिए, वे भी पिछली रात को नष्ट नहीं हुए हैं। बहुत से लोगों को यह अजीब लग सकता है, मगर आपको इसका महत्व तब पता चलेगा जब आपका कोई प्रियजन सुबह नहीं उठेगा। इसका महत्व जानने के लिए तब तक का इंतज़ार न करें। यह कोई अजीब या हंसने वाली बात नहीं है। यह सब कीमती चीज़ें हैं कि आप जीवित हैं और जो भी आपके लिए मायने रखता है वह जीवित है। इस दुर्भाग्यपूर्ण रात जब इतने सारे लोग नहीं उठे और कितने सारे लोगों के प्रियजन नहीं उठे, तब आप और आपके प्रियजन उठ पाए हैं। क्या यह शानदार चीज़ नहीं है? इसका महत्व समझें और कम से कम मुस्कुराएं। कुछ लोगों को प्यार से देखें, कुछ लोगों को प्यार से देखना सीखें। खुद को याद दिलाएं कि आप क्या हो। बहुत से लोगों को यह सब भूलने में बस घंटा भर लगता है और जल्दी उनको रेंगने वाला दिमाग किसी को काटने के लिए आतुर हो जाता है। इसीलिए हर घंटे खुद को एक खुराक दें, जीवन में अहमियत याद दिलाएं। अगर आप बहुत ही संवेदनहीन हैं तो हर आधे घंटे में खुद को याद दिलाएं। अगर आप भीषण रूप से संवेदनहीन हैं तो खुद को हर 5 मिनट में याद दिलाएं। अपने आप को याद दिलाने में बस 10 सेकंड लगते हैं कि आप इसे बस 2 सेकंड में भी कर सकते हैं। मैं जीवित हूँ, तुम जीवित हो, और क्या चाहिए ज़िंदगी में? जो आनंद वर्तमान में आपके जीवन में गुणवत्ता उन कपड़ों से तय नहीं होती जो आप पहनते हैं। वह आपकी शैक्षणिक योग्यता, आपकी परिवार की स्थिति है, आपके बैंक बैलेंस से तय नहीं होती। आपके जीवन की गुणवत्ता इस पर निर्भर करती है कि आप अपने भीतर कितने शांत और खुश हैं। निश्चित रूप से जिसे भोजन नहीं मिलता और जिसके पास जीवित रहने के लिए ज़रूरी बुनियादी चीज़ें की कमी होती है, वह शारीरिक रूप से बहुत कष्ट भोग रहा होता है। इस पर ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों के लिए हमें उन बुनियादी चीज़ों की व्यवस्था करनी होगी, मगर बाकियों के लिए उनकी ज़रूरतें एक अंतहीन सूची। आपको लगता है कि कर चला रहा है आदमी सड़क पर, कार चला रहा है आदमी सड़क पर, पैदल चल रहे आदमी से ज़्यादा खुश है? नहीं। कार चला रहा आदमी सड़क पर पैदल चलने वाले आदमी से ज़्यादा खुश है? ऐसा नहीं है। आपके पास क्या है उसे यह तय नहीं होता। यह इस पर निर्भर करता है कि वे उस समय कैसा महसूस कर रहा है। यानी कि खुशी का माहौल महसूस कर रहा है, उसके अंदर खुशी के पहाड़ उत्पन्न हो रहे हैं, क्या है? दूसरों में तुलना करना छोड़ दें। यदि आप किसी दूसरे से अपनी तुलना करते हैं तो ये मनुष्य का बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण व्यर्थ होता है। ज़्यादातर लोग इसीलिए दुखी नहीं होते, ज़्यादातर लोग
इसलिए दुखी नहीं होते क्योंकि उनके पास किसी चीज़ की कमी होती है। वे दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि वे खुद की तुलना किसी और से करते हैं। आप मोटर बाइक चला रहे हैं, आप किसी को मर्सिडीज से चलता देखते हैं और खुद को दुखी कर लेते हैं। साइकिल पर चलने वाला कोई व्यक्ति आपको मोटरसाइकिल पर देखता है, वह यह उसके लिए वो यह सोचता है कि मेरे पास मोटरसाइकिल होती। पैदल चलने वाला आदमी साइकिल वाले को देख के सोचता है कि मेरे पास साइकिल होती। अरे वाह, अगर मेरे पास सिर्फ एक यह साइकिल होती तो मैं अपनी ज़िंदगी में क्या क्या कर लेता। यह एक बेवकूफ़ीपन खेल है जो चलता रहता है। जो लोग खुश रहने के लिए बाहरी हालात पर निर्भर रहते हैं, वे कभी अपनी ज़िंदगी में सच्ची खुशी नहीं महसूस कर पाएंगे। निश्चित रूप से अब समय है कि हम अपने अंदर झांकें और देखें कि हम किस तरह से खुशहाली में रह सकते हैं। जीवन के अपने अनुभव से आप साफ साफ देख सकते हैं कि सच्ची खुशी आपको तभी मिलती है जब आपके अंतर मन में बदलाव आता है। जब आप खुश होने के लिए बाहरी स्थितियों पर निर्भर होते हैं तो आपके समझना चाहिए कि बाहरी हालात कभी भी 100% आपको अनुकूल नहीं होते हैं। जब यह हकीकत है तो कम से कम एक इंसान यानी कि आपको उस तरह के रहना चाहिए जैसे आप रहना चाहते हैं। अगर आप अपने अंदर उस तरह होते हैं कि जिस तरह की खुशी आपको चाहिए होती है उसको ढूंढ लेते हैं तो आप अपने जीवन में खुद को खुशी महसूस कराते हैं। जिस रूप में आप खुद को रखना चाहते हैं तो अपनी कुदरती तौर पर खुश होंगे। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आपको खोजना पड़ेगा। अगर आप अपनी मूल प्रकृति में वापस चले जाते हैं तो सिर्फ खुशी ही खुशी आपको मिलने वाली है। मित्रों, मैंने ये खुश रहने के कुछ उपाय आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से शेयर किए हैं क्यों मनुष्य को आज खुश रहने की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि आज का मनुष्य खुश रहने की बजाय डिप्रेशन में जाता जा रहा है क्योंकि उसके जीवन में कोई तकलीफ़ आई तो वो बहुत ज़्यादा सोचने लगता है, दूसरों से अपनी तुलना करने लगता है। तो आज मनुष्य को खुश रहने की बहुत ज़रूरत है। बुनियादी ढांचे नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन जो है उतने में अगर कोई व्यक्ति खुश रहना सीख जाता है तो उसके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है। मित्रों, मेरे द्वारा बताई गई यह कुछ महत्वपूर्ण बात अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।